सो वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आपने ऑलरेडी हमारे टेंसेस की वीडियो सीरीज़ को फिनिश अप कर लिया है और आज हम क्या करने वाले हैं, आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम वकाब को इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज से हमारी वकाब की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें प्रीवियस ईयर जो हॉटली आस्क्ड वकाब है आपके सीजीएल के एग्ज़ाम में, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करेक्ट ऑप्शन की हेल्प लेनी है और प्लस मैं आप अब देखिए, सिंस ये वकाब का पोर्शन है और स्पेसिफिकली ये सिनोनिम्स हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो ये है कि हम ऑड वन आउट का यूज़ कर सकें। जो सबसे मेन अप्रोच है ऑड वन आउट, हम इस पर भी फोकस करेंगे और इसी के साथ साथ क्योंकि ये वकाब है, ये सिनोनिम्स है, तो यहाँ पर हम मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, उनको लर्न करेंगे। मैं उनसे रिलेटेड और भी वर्ड्स बताऊंगा और कुछ ऐसा केस भी निकला जिसमें कुछ कॉमन रूट वर्ड्स बनेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी को ही। सो इसी से स्टार्टिंग करते हैं। आई होप आप सभी रेडी हो इसके लिए। सिंस ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आप सभी के लिए, तो कोई बात नहीं, इसमें आप ट्राई करिए। मीनिंग्स मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। मैं इवन ये भी बताऊँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी वो किसको बिलोंग करता है जो वर्ड आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर है ना, तो आप अपने वर्ड के एग्जैक्ट मीनिंग को भी, मतलब उसके सिनोनिम को या उसके एंटोनिम को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? इफ आपको पता है कि जो आपका वर्ड आपको गिवन है वो एक एडजेक्टिव है, तो आप उसके रिलेशन में है एक एडजेक्टिव ही सर्च करेंगे ना। ये नहीं आप एडजेक्टिव के लिए एक नाउन ले लें। ये भी एक कॉमन प्रोसेस रहता है जिसमें हम ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी अपने वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास ब्यूटीफुली होगा और मैं आपको बोलूंगा कि इसका एक सिनोनिम निकालिए, तो आप क्या करेंगे? ब्यूटीफुली है ना, ये एक एडवर्ब है। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, लेट्स से प्रिटी, ग्रेसफुली, मार्वलस, हैंडसम फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं आपसे पूछता कि ये 4 हैं और आपको इनमें से करेक्ट सिनोनिम बताना है, तो सबसे पहले आप पहले तो वर्ड को ही देखिए, उसका मीनिंग सोचिए। मीनिंग सोचेंगे, ये अप्रोच मैं आपको मीनिंग्स तो बताऊंगा ही ऑब्वियसली। हम ना यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी हेल्प लेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसको बिलोंग कर रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, मुझे पता है ये एडवर्ब है, टिपिकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शंस में भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर ही पिक करना है। अब देखिए, प्रिटी ये एडजेक्टिव हो सकता है, प्रिटीली एक एडवर्ब होगा, मार्वेलस मार्वेलसली एक एडवर्ब होता, और हैंडसम तो सेम है, सो हैंडसमली होता तो भी एडवर्ब बनता। तो अब यहाँ पर देखिए एलवाई है, ग्रेसफुली एक एडवर्ब दिख रहा है, तो इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम कौन जाएगा? ग्रेसफुली। ये तो एक अप्रोच है जब हम सिनोनिम्स को सर्च करेंगे, बेसिकली वकाब को सर्च करेंगे अपने ऑप्शंस के थ्रू। सेकेंड अप्रोच ये रहेगा कि कुछ ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जिसमें 3 ऑप्शंस के मीनिंग ना ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो वहां पर हम ऑड वन आउट की हेल्प लेंगे। वो ज़्यादातर एंटोनिम्स में आपकी हेल्प करेगा। जब हम एंटोनिम्स को करेंगे वहां पर हम ज़्यादातर ये ट्राई करेंगे कि जो हमारे पास ऑड वन आउट का केस है वो भी ले लें। अगर हमें डायरेक्टली उसका मीनिंग पता है फिर तो ऑब्वियस है। ऑलराइट, सो ये हमारा अप्रोच रहेगा। आई होप आप इससे अग्री करेंगे, इसको समझ पाएंगे। सो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में एम करते हैं कि हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ थ्रू आउट दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसी के साथ साथ हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप यूसिफ लाइव को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम कॉन्टीन्यूसली अपने क्विजेस को होस्ट करते रहते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड भी बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे, आपके मैथ्स से रिलेटेड भी क्विज होंगे, आपकी रीजनिंग के रिलेटेड भी होंगे। सो हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। लिंक उसका कॉमेंट्स में आपको यहीं कहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसको भी ज्वाइन कर लो, आप अपनी नॉलेज को वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला वर्ड आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड है लग्जूरियंट, प्रोनाउंसिएशन है लग्जूरियंट। तो आपको इसका बताना है कि कौन सा क्लोजेस्ट वर्ड है जो इसका बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। देखिए, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जनरली वो आपको सिंपली लिख के नहीं देंगे कि आपको सिनोनिम बताना है, वो इस वे में भी आपको बोल सकते हैं कि वो वर्ड चुनो जो बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस कर दे। अगर वो मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? सिनोनिम की। तो आपके पास फर्स्ट वर्ड जो है वो है आपके पास लग्जूरियंट। आपको बताना है इसमें से क्या इसका करेक्ट सिनोनिम हो सकता है। लग्जरी लविंग, लवली, रिच और अबंडेंट। अब देखिए क्या रहेगा। अगर मैं इसको नॉर्मली देखूं तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये लग्जरी है ना।
सो अगर एक कॉमन स्टूडेंट आता है तो वो क्या समझेगा कि हाँ लग्जूरियंट है तो ऑब्वियसली लग्जरी लविंग होगा, और वो क्या करेंगे, आंख बंद करके इसका ए ऑप्शन टिक कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, लग्जरी नहीं है। अब इसके बाद आगे देखो, यहाँ पे आपके पास लग्जूरियंट है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, अगर देखो ये एक एडवर्ब होता तो इसके साथ या तो एल वाई होता, क्योंकि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे वो सभी एडवर्ब ऑफ मैनर बनेंगे और उनके साथ एल वाई बनेगा, लगेगा। ये हमेशा फिक्स होता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे उनका एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना होगा, तो उनके साथ एल वाई लगेगा। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटी, राइट, ब्यूटी हम फील करते हैं ना, कोई चीज काफी सुंदर है, और उसका एक एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुली, राइट। सिमिलरली अगर मैं लग्जरी की बात करूं, तो लग्जरी क्या है, एक ऐशो आराम की चीज है ना। लग्जरी का मीनिंग होता है ऐशो आराम की चीज जो आपको बहुत बेनिफिट दे, आपकी लाइफ बहुत इजी बनाए, राइट। सो इसका एडवर्ब भी वैसे ही बनेगा, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट का केस है। अब सपोज करिए यहां पर देखा जाए तो ये तो है एक एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडवर्ब नहीं है, इसके साथ ए एन टी गिवन है आपको। ये वर्ड बिलोंग करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव को। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको काफी पसंद आए, जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। तो इसका क्या बनेगा, देखिए अब यहां पर मैंने कहा कि इसका मीनिंग है एक लार्ज क्वांटिटी में जो प्लीजिंग हो, जो आपको पसंद आए, आपको उसकी केयर हो, वो ब्यूटीफुल हो दिखने में। सो ऑब्वियसली अगर मैं यहां पर देखूं, लग्जरी लविंग तो एक पर्सन होगा नहीं, लवली नहीं, रिच, रिच तो रिच हो सकता है, वो मनी से रिलेटेड भी रिच हो सकता है, या रिच इन वाली सेंस में भी हो सकता है कि वो भरपूर हो। बट यहां पर हमें लार्ज क्वांटिटी की बात करनी है, अबंडेंट इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपके पास, अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आपके पास किसी चीज की ज्यादा क्वांटिटी हो। इसका एक और सिनोनिम क्या हो सकता है, एम्पल या सरप्लस, राइट। सो आपके पास ये केस था। अब चलिए आगे चलते हैं सेकंड में। सेकंड में हमारे पास क्या है, कैंटिन कैरस, कैंटिन कैरस। अब यहां पर भी देखिए कैंटिन कैरस है, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कैंसरस, फेरोशियस, कोरलसम और फिसिपेरस। अब देखिए क्या रहता है यहां पर, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये अगेन एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पर ओ यू एस है आपके पास लास्ट में, एल वाई होता तो हम सोच सकते थे। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो काफी बैड टेम्पर्ड हो, मतलब वो काफी गुस्सा हो जाए, हमेशा एंग्री रहे, रेडी टू फाइट हो। सो जो पर्सन ऐसा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैंटागेरस। अब यहां पर देखिए कैंसरस तो नहीं, वो तो एक सेंस में इल वाली सेंस देगा, मतलब जो किसी चीज को रॉटन करे, खराब करे। यहाँ पे कैंसरस का मतलब कैंसर इलनेस से नहीं है, ऑलमोस्ट वहां से हेल्प ले सकती हो। कैंसरस का मतलब ये हो जाएगा जो किसी के लिए बैड हो, मतलब वो थिंग या कोई सिचुएशन या कोई पर्सन किसी के लिए बैड है, तो वो कैंसरस है। फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब जो काफी ज्यादा एंग्री हो, गुस्सा करे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, एक बैड टेम्पर्ड पर्सन जो एंग्री है और रेडी टू फाइट है। फेरोशियस तो खाली एक ऐसा पर्सन होता है जो काफी बोल्ड हो, या वो फियरलेस हो, बहादुर हो, वैलर हो, वैलियंट हो। बट यहां पर तो हमें बात करनी है एक ऐसे पर्सन की जो रेडी टू फाइट हो। क्वारलसम का मतलब यही होता है कि एक ऐसा पर्सन जो इजीली लड़ाई के लिए रेडी हो। तो क्वारलसम इसका सिनोनिम है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, हमारे पास थर्ड में क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है, अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में देखिए यहां पर आपके पास कोई आई ओ यू एस नहीं है, या कुछ ऐसा भी नहीं, मतलब एल वाई भी नहीं है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑनेस्ट वर्ब फॉर्म भी हो सकती है, नाउन भी हो सकता है, बट ये जो है ये है नाउन। नाउन में ऑनेस्ट का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा, एक ऐसी थिंग या एक ऐसी सिचुएशन या कुछ भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करती हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैडनेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली दिख रहा है, तो इसका सिनोनिम भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इसके बाद आगे देखिए मेरे पास नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में मेरे पास है डेरिजन, डेरिजन। अब यहां पर देखिए ये जो वर्ड है ये अगेन बिलोंग करता है नाउन को, ION है इसके पास। अब इसका मीनिंग क्या होता है, डेरिजन का मीनिंग क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को मॉक करना, किसी को ह्यूमिलिएट, सॉरी ह्यूमिलिएट नहीं, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना, उसकी मिमिक्री करना,
किसी को रिडिक्यूल करना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे रिडिक्यूल आपके पास अवेलेबल है। सो ये है इसका करेक्ट आंसर, रिडिक्यूल। ह्यूमिलिएशन होता है किसी की इंसल्ट करना, तो इंसल्ट, डिग्रेड, ऐसा। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट होता है जब आपको कोई शर्म वाला इंसिडेंट मिले जिससे आपको शर्म फील हो, तो एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस्ड, ये सभी रिलेटेड है। अशेम्ड इसका सिनोनिम हो सकता है। कॉन्डेमनेशन, कॉन्डेमनेशन होता है जब आप किसी को रिब्यूक कर रहे हो, किसी को मना कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तो रिब्यूक, डिनाई, डिजेक्ट। सो इस टाइप का आपके पास ये है। कंडेम का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज को मना कर रहे हो, उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको, तो क्रिटिसाइज भी हो सकता है। सो ये आपके पास फोर्थ का था। चलिए अब आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है। सो फिफ्थ में क्या है, ट्राइट। ट्राइट क्या होता है, ट्राइट भी एक वर्ड, ये है वर्ब। ट्राइट जो वर्ड है ये बिलोंग करता है, वो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास एक ऐसी चीज जो काफी डल है, काफी बोरिंग है, या वो ऐसी चीज है जो काफी वेकेंट है, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसमें आपको कोई इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, आप उससे इजीली बोर हो जाएंगे, तो वो क्या है, वो आपके पास केस बनेगा ट्राइट का। अब यहाँ पर देखिए क्लेवर, क्लेवर तो इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। ब्रीफ, किसी चीज को छोटा करना। इम्प्रूडेंट, परसिस्टेंट वाली सेंस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कॉमन प्लेस, जो कि आपकी एक ऐसी प्लेस है यूजुअली जहाँ पे आप रहते हो, वो डल और बोरिंग दोनों हो सकते हैं। चलो इसके बाद अब देखें हमारे पास सिक्स्थ में क्या है। अब हमारे पास सिक्स्थ में है वर्ड डिबैकल। डिबैकल क्या है, ये एक नाउन है। डिबैकल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो कि एक टोटल फेलियर है। इसके लिए क्लोजेस्ट सिनोनिम फियास्को भी होता है। फियास्को वर्ड सुना है आपने, डिबैकल का सिनोनिम है फियास्को, और क्या है, फेलियर। और क्या क्या हो सकता है अब यहाँ पर देखो, डिक्लाइन, किसी चीज की कमी नहीं। डाउनफॉल, किसी चीज का डिग्रेडेशन होना, ऑब्वियसली फेलियर, डिग्रेडेशन, फियास्को, यही। डिस्कम्फर्ट, इस सेंस में नहीं, डिग्रेडेशन किसी चीज को रिड्यूस करना, तो डिक्लाइन और डिग्रेडेशन आपस में ही सिनोनिम्स थे, और यहाँ पर आपके पास डाउनफॉल एक क्लोजेस्ट इसका सिनोनिम था, और उसी का सिनोनिम एक फियास्को भी हो सकता है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए मेरे पास सेवेंथ में क्या है, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज क्या है, ये भी एक वर्ड जो है, ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम वन वर्ड्स में भी करते हैं। एक ऐसा पर्सन जो अपनी कम्युनिटी से बाहर हो, एक आउटलायर हो, जिसको कम्युनिटी में स्पेस ना मिला हो, जिसको हम अपने पास ना रखते हो, जो कि एग्जाइल हो, जिसको हमने रिमूव कर दिया है, जिसको हमने इरेडिकेट कर दिया है। सो एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी थिंग जो एक सोसाइटी में बिलोंग नहीं करती ना, उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, वो ऑस्ट्रेसाइज भी हो सकता है, वो आउटलायर भी हो सकता है, वो एग्जाइल भी हो सकता है, रिमूव भी, इरेडिकेट भी। और यहाँ पर आप क्लोजेस्ट देखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, बैनिश। तो बिलिटल, किसी को नीचा दिखाना। बिसीज, कोई चीज की डिमांड, और ऐसे ही आपके पास है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बैनिश। आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए अब एट्थ में देखें हमारे पास क्या है। एट्थ, प्रोफिलेक्टिक। प्रोफिलेक्टिक क्या होता है, प्रोफिलेक्टिक भी क्या है, एक नाउन है, एक्चुअली एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, एक कोर्स ऑफ इवेंट जिसमें हम किसी चीज को ना प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन वाली सेंस में। मीनिंग एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा कोर्स ऑफ इवेंट, बेसिकली कोर्स ऑफ इवेंट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे जैसे जो चीजें चल रही हैं, जो इवेंट चल रहा है, जिस वे से वो चल रहा है, वो वे ऐसा हो जिससे कि हम ना खुद को डिजीज से बचा सके या किसी तरह के हार्म से बचा सके, वो प्रोफिलेक्टिक होता है। तो इसमें अगर मैं देखूं एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज को ना स्टार्ट भी खुद से करता है, मतलब उसका हीरो भी वही है और विलेन भी वही है, एंटागनिस्ट। टॉक्सिक, जो चीज काफी खतरनाक है, जो आपके लिए लीथल है। प्रिवेंटिव, किसी चीज को बचाना, और परगेटिव, जिसको हम क्योर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो सिनोनिम क्या बनेगा, प्रिवेंटिव। सो प्रोफिलेक्टिक का मीनिंग क्या हुआ, प्रिवेंटिव। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। चलिए अब आगे देखें, आगे हमारे पास क्या है। आगे है हमारे पास वर्ड कॉडल। कॉडल क्या होता है, कॉडल बिलोंग करता है एक वर्ब को। कॉडल का मीनिंग क्या होता है, किसी पर्सन को क्लीन करना,
किसी पर्सन को इतनी केयर प्रोवाइड करना जिससे कि वो हैप्पी हो। तो हैप्पी वाली सेंस में उसकी केयर करना, उसको क्योर करना, उसका ध्यान देना, उसको पैम्पर करना। तो ये सभी क्या है, कॉडल का मीनिंग है। कॉडल का फिर क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, हडल। हडल का मीनिंग क्या होता है, जब आपके पास कोई ऑब्स्टेकल्स हो, हिंड्रेंस हो आपके पास में, मतलब आपको रोका जाए, रुकावटें होती हैं, हडल्स। प्रोटेक्ट, किसी को प्रोटेक्ट करना, चीट तो धोखा देना है, बचा आपके पास सेटिस्फाई, और ऑब्वियसली यहाँ पर इस सेंस में आपके पास सिनोनिम क्या बनेगा, सेटिस्फाई। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। चलिए अब आगे देखिए हमारे पास क्या है, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी क्या होता है बेटा, फ्लिम्जी है एक एडजेक्टिव। फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो काफी वीक है, काफी वॉर्न आउट है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास पावर नहीं है, पावरलेस है, वो होगा फ्लिम्जी। इसमें कभी कभी क्लोजेस्ट में आप क्लमजी भी कह सकते हो। तो अब यहां पर आपको सर्च करना है वीक, और ऑब्वियसली वीक आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। अब देखिए फनी, फनी मतलब मजाकिया। इरैशनल, जो चीज सही नहीं है, मतलब वो चीज रॉन्ग है, मतलब वो इम्प्रैक्टिकल वाली सेंस में आ जाएगा, इरैशनल बात जिसका कोई यूज नहीं हो सकता। पार्टीसन, पार्टीसन क्या होता है, आपका पार्टनर, सपोर्टर। तो ये आपके फ्रेंड्स वाली सेंस में पार्टीशन आ जाएगा, पार्टनर या सपोर्टर। फनी मजाकिया, इरैशनल जो चीज़ करेक्ट नहीं है, वीक आपके पास इसका सिनोनिम है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ तक आप मुझे बताइए, आपके कमेंट्स में मुझे बताइए आपके कितने करेक्ट आए और आपको कौन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम अभी भी है। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी क्या क्या डाउट है, मैं आपके डाउट्स क्लियर अभी भी कर दूंगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास आगे क्या आता है, आगे हमारे पास 11th पार्ट है। 11th पार्ट में देखिए क्या है, 11th में है लोकेशियस। लोकेशियस क्या होता है, गेस करिए। लोकेशियस जो वर्ड है ये है एक एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो काफी ज्यादा बोलता हो, एक ऐसा पर्सन, या एक, एक्चुअली यहां पर पर्सन ही बनेगा, मतलब एक एडजेक्टिव, एक ऐसा पर्सन जो काफी टॉकेटिव हो, मतलब अननेसेसरी बोलता रहे, टॉकेटिव। अब लोकेशियस, इसको एलोक्यूशन से भी कर सकते हो। एलोक्यूशन क्या होता है, यहां पर देखिए लोक्यू। एलोक्यूशन का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बोलने में बहुत अच्छा हो, इफेक्टिव स्पीकर हो। सो लोक्यूशन, जब आपके पास लोक्यू की बात आए तो अपने पास याद रखना माइंड के अंदर कि ये रिलेट तो करेगा टॉक से। अब आपको बताना है ये अगर टॉक से रिलेट करे, या तो वो ज्यादा टॉक करता होगा या कम करता होगा। तो यहाँ पर शियस है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है, एक सेंस में टेस्टी ना, मतलब वो काफी यूजफुल है। तो जनरली IOUS वाले आपको एक पॉजिटिव सेंस क्रिएट करते हैं, टॉक और उसके साथ पॉजिटिव। दैट मीन्स वो क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, टॉकेटिव होगा। अगर मैं बात करूं इलोक्यूशन की, ये होता है इफेक्टिव स्पीकिंग, जब एक पर्सन बहुत अच्छे से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पाए, वो इजीली बोल ले कहीं पर भी बिना किसी सिचुएशन के सोचे समझे, वो एक उसकी जो आर्ट है ना वो बोलती है इलोक्यूशन। अब यहां पर देखिए टॉकेटिव एक ऐसा पर्सन बहुत ज्यादा बोलता है, स्लो जो काफी धीमा है, कंटेंट, कंटेंट का मतलब जो खुद से हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, जिसको किसी और चीज की नीड नहीं है, मतलब वो सभी चीजों से दूर है, वो खुद से ही सेटिस्फाइड है, तो कंटेंट वही हो जाएगा। अनक्लियर जो कि क्लियर नहीं है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, वेग। और क्या हो सकता है सोचिए, वेग हो जाएगा, अनवांटेड, अनक्लियर, मिस्टी, ऐसा। जो आपके पास बहुत सारे हैं, वेग इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास 12th है, 12th में क्या है। सो ट्वेल्थ जो वर्ड है वो है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव क्या होता है, अब देखिए विंडिक्टिव होता है एक एडजेक्टिव, इसका जो मीनिंग है वो निकलता है विंडिक्शन से। अब विंडिक्शन क्या होता है बेटा, उसका मीनिंग होता है कि जब आपके पास एक ऐसा पर्सन हो जो ना काफी रिवेंज लेने के मूड में रहे हर टाइम, मतलब वो चाहे कि वो हर किसी से बदला ले। तो विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, बदला लेने वाला पर्सन जो हमेशा ये सोचेगा कि किसी ना किसी तरह से ना हम दूसरों को हार्म पहुंचा सकें, उनको हर्ट कर सकें, अफ्लिक्ट कर सकें, एफ्लिक्शन कॉज कर सकें, तो बहुत सारे हैं। बेसिकली विंडिक्टिव एक ऐसा पर्सन होता है जो काफी गुस्से वाला और काफी निर्दयी होता है,
इसके लिए विंडिक्टिव के लिए कभी कभी हम रूड यूज कर सकते हैं, बट ऑल दो रूड जो पर्सन होता है ना वो अपने बोलने के वे में रूड होता है, बट विंडिक्टिव जो पर्सन होता है ना वो अपने एक्शंस में रूड होता है। एक्शंस में रूड बोलूँ तो वो क्या करता है, वो सिर्फ ये देखता है कि किसी तरह से उसके जो अपोजिशन में बैठा पर्सन है ना वो काफी उसको वो किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम कॉज कर सके, उसको चोट पहुंचा सके। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास वर्ड्स कौन कौन से अवेलेबल थे। इमेजिनेटिव जो काफी इमेजिनेशंस करता हो, मतलब ड्रीमर हो एक। एक्यूजेटिव जो जिस पे आप ब्लेम कर सको। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो काफी हर्टफुल है, मतलब जिसको आप जो इजीली किसी का बुरा चाहे। तो बैड विशर भी हो सकता है। तो विंडिक्टिव का जो सिनोनिम है वो कौन सा है, स्पाइटफुल। एग्रेसिव तो ऐसा पर्सन है जो काफी एंग्री रहे, हर काम को लेकर जल्दबाजी करे। अग्रेशन जो होता है, अग्रेशन को जनरली हम राइम कर देते हैं एंगर से, बट नेसेसरी नहीं है कि एग्रेसिव और एंगर दोनों सेम हो। एग्जाम्पल के लिए अगर एक ड्राइवर है वो काफी एग्रेसिव ड्राइविंग कर रहा है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो गुस्सा है, इसका मीनिंग ये है कि वो ना रैश ड्राइविंग कर रहा है। रैश का मतलब केयरलेस है वो, है ना। तो एग्रेशन का मतलब गुस्से से हम सिनोनिम रख लेते हैं, बट एग्रेसिव और एग्रेशन का मीनिंग ना अलग अलग वेज में होता है। जैसे सपोज करो जो किंग्स होते थे, सपोज करो किंग्स और क्वींस हैं, या किसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेट्स से कम्युनिज्म है, वो स्प्रेड कैसे होते हैं, एग्रेशन से ना। सपोज करो एक किंग है, कम्युनिज्म को भी छोड़िए आप किंग का एग्जांपल लो। अगर किंग है, किंग को अपने किंगडम को आगे स्प्रेड करना है, अब उसके पास टू वेज है, या तो वो क्या करे, बैटल का वेट करे जब उसके पास आए और फिर वो बैटल में चार्ज करे, या वो क्या होगा खुद से अग्रेसर बन जाए, दूसरों को ऑप्रेस करे। ऑप्रेसर इसका सिनोनिम होता है और एंटोनिम होता है सप्रेसर। सप्रेस का मतलब दब जाना, ऑप्रेस का मतलब अपोज करना। अग्रेसर क्या होता है, जो किसी के ऊपर अटैक करता है कॉन्टिन्यूसली। तब यहाँ पर देखिए अग्रेशन की बात है ना, इसका जनरली मीनिंग गुस्सा हम मान लेते हैं, बट गुस्सा नहीं, इसका मीनिंग है एक ऐसी चीज करना जो ट्रेडिशनली अलाउड नहीं है या आपको उसकी नीड नहीं है। तो अग्रेसिव मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा गुस्सा करने वाला, या ज्यादा मतलब किसी को परेशान करने एक सेंस में। स्पाइटफुल तो किसी को डायरेक्टली हर्ट करना। तो वही कैसे यहाँ पर आप एग्रेसिव को एंग्री भी मान सकते हो। चलिए अब 13th में देखते हैं हमारे पास क्या है, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट क्या होता है, ये एक वर्ड है एडजेक्टिव को बिलोंग करने वाला। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो आपके लिए ना अनफेवरेबल है, मीनिंग आपके पास अवेलेबल है, या वो आपके लिए नॉट प्लीजेंट है, मतलब वो ऐसी चीज है जो आपके लिए ना ठीक नहीं है, आपको वो पसंद नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली नॉट प्लीजेंट, अनफेवरेबल, फेवरेबल होगा जो आपके सपोर्ट में है, तो इसका अपोजिट भी कह सकते हो जो आपकी अपोजिशन में है। राइवल भी हो सकता है एक सेंस में, बट यहाँ पर इसका मीनिंग यही है, एक ऐसी चीज जो काफी अनफेवरेबल हो। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड की बात करो, वेट गीली चीज, ऐसी चीज है जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, तो वो क्या है, जिसको आप हेट करते हो या अनलाइक या डिसलाइक करते हो, तो वो सभी क्या है, वो आपके पास इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर सिनोनिम है अनफेवरेबल। सेल्फिश तो एक ऐसा पर्सन है जो खुद के बारे में सोचता है। एक्टिव एक ऐसा पर्सन जो काफी एक्टिव है, जो एक्शंस रेडीली लेता है। एक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, पैसिव। सेल्फिश का मतलब सेल्फ, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, सेल्फलेस। इनएक्टिव और एक्टिव दोनों देखो अपोजिट ही पड़े हैं, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इनएक्टिव का एक्टिव, या इसका सिनोनिम पैसिव भी हो सकता है, या डोरमेंट भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे केसेस हैं, आपके पास ये 13 था। चलिए अब आगे देखिए हमारे पास 14th में क्या है, जीनाइल। जीनाइल क्या होता है बेटा, जीनाइल एक एडजेक्टिव है, ये बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं पीपल या पर्सन को, मतलब एक ऐसा पर्सन जो काफी फ्रेंडली है, मतलब वो हर किसी से फ्रेंड्स बन जाता है इजीली। तो देखिए अनसेल्फिश, केयरफुल, स्पेसिफिक, कॉर्डाइल। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कॉर्डाइल। कॉर्डाइल का मतलब क्या होता है, एक सेंस में सपोर्टिव, वेलविशर, जो किसी का फायदा सोचे, किसी के लिए केयर रखे, तो ये सभी के इस कॉर्डाइल इसका सिनोनिम है, सपोर्टिव भी है। अनसेल्फिश, केयरफुल, स्पेसिफिक, ये टोटली डिफरेंट है, मीनिंग बनेगा कॉर्डाइल। आई होप आपको बात क्लियर है। चलिए 15th में देखें हमारे पास क्या है। 15th में हमारे पास वर्ड है एक्रियो। एक्रियो ये जो वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिलोंग करता है वर्ब को।
अब इसके अंदर मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो टाइम के साथ ना बढ़ रही है, उसमें इंक्रीज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ना वो चीज बढ़ती जा रही है। तो उस केस में इसका सिनोनिम क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट, एकोमोडेट, ग्रो या सफाइस। देखिए एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करता रहना, मतलब कोलैबोरेट करना, बेसिकली उस चीज को कलेक्ट करना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट वाली सेंस में। एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब किसी को कोई चीज, कोई स्पेस प्रोवाइड करना। एकोमोडेट जैसे अब एकोमोडेशंस होते हैं ना, रूम्स लगा लो, एकोमोडेशंस क्या होता है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, किसी को एक्चुअली एक जगह देना, वो लिटरली आपका घर का स्पेस भी हो सकता है, या उसको टाइम प्रोवाइड करना है। एकोमोडेट उसको समझना, अंडरस्टैंड करना अलग अलग वेज में। ग्रो, ग्रो का मतलब इंक्रीज करना, ऑब्वियसली यही आंसर है। सफाइस का मतलब जो सभी इनफ वाली सेंस दे देगा आपको, जिसमें आपको एक्स्ट्रा की नीड नहीं है। दिस शुड सफाइस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है वही इनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो सफाइस के लिए इनफ भी हो सकता है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको फर्स्ट 15 में कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपके ये सभी हो चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए आपके फर्स्ट 15 में कितने थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं लास्ट 5 में हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो लास्ट 5 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला आपके पास 16th है, बैरन। ये वर्ड आपने बहुत बार ही सुना होगा। बैरन जनरली लैंड के लिए लगता है और ये भी एक एडजेक्टिव है। तो अब देखिए आपके पास बात आती है बैरन की, और ये आपने साइंस ऐसे अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बैरन का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जो अनफर्टाइल है, मतलब वहां से आपको कोई प्रोडक्शन मिलने के चांसेस नहीं है, वो फर्टाइल ही नहीं है। मतलब उसमें आपके पास ऐसा कुछ है नहीं कि वो वहां पे कोई चीज़ ग्रो कर पाए। तो इसका अपोजिट होता है फर्टाइल। बैरन होता है एक लाइफलेस प्लेस जहां पर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बैरन का सिनोनिम लाइफलेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है बैरन के लिए क्या होगा, एक ऐसी चीज़ जो अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि वो लैंड बैरन है। तो उस केस में क्या होगा आपके पास, अनप्रोडक्टिव इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम। गुड जो है, गुड ठीक है, होलसम, होलसम है। होलसम का मीनिंग क्या होता है, होलसम का मीनिंग होता है जो चीज कंफर्टेबल हो। होलसम, या सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कंफर्टेबल वाली सेंस में भी हो सकता है और एक कंप्लीट वाली सेंस में भी होलसम लग सकता है। सपोज करो होलसम फूड। होलसम फूड का मीनिंग क्या है, एक ऐसा डाइट, एक ऐसा फूड जो ना सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स में फुलफिल करे उनकी क्वांटिटी को, मतलब वो कंप्लीट हो, एक सेंस में बैलेंस्ड हो। तो होलसम का मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है, कंफर्टेबल भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी हो सकता है। अनप्रोडक्टिव एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कोई प्रोडक्शन मिलने के चांसेस नहीं है, मतलब वहां से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो क्या होगा, एक लॉस वाली सिचुएशन, उसमें आपको कोई प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं है। तो प्रॉफिटेबल तो बैरन का अपोजिट हो जाएगा, ये तो चाहिए ही नहीं। इन दोनों की सेंस नहीं थी, आंसर क्या बना, अनप्रोडक्टिव। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे देखिए मेरे पास अब नेक्स्ट क्या है, इनफमी। इनफमी क्या होता है बेटा, इनफमी एक नाउन है। इनफमी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी थिंग जो ना बैड रीजंस के लिए, बुरी चीजों के लिए काफी फेमस है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी थिंग या एक ऐसी सिचुएशन जो ना गलत काम के लिए ज्यादा फेमस है, तो वो इनफमी है। इनफमी, अब यहां पर आप सिनोनिम्स को देखोगे, मतलब वो बुरे एक्ट्स के लिए है। तो ऑब्वियसली ग्लोरी का मतलब क्या होता है, ग्लोरी का मतलब होता है विक्ट्री। जब कोई ऐसी चीज जो अच्छे कामों के लिए काफी पॉपुलर हो जाए, ग्लोरी। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी आपका सम्मान होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका फोर्टिट्यूड। फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको ना आप जानते हो, उसके एक्वेंटेंस हो, उसके नोन हो, तो वेल वर्स्ड हो। ये सभी क्या है, ये फेमिलियरिटी है। जैसे आप सपोज करो ग्लोरी एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए आप आई गेस आप सभी उसके फेमिलियर ही होगे ना, आप उस वर्ड को तो जानते ही होगे। ग्लोरी तो बहुत कॉमन वर्ड है। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी आपका सम्मान हुआ। फेमिलियरिटी जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। नोटोरिटी इसका सिनोनिम होगा, इनफेमी का सिनोनिम होता है नोटोरिटी। और नोटोरियस क्या होता है, नोटोरियस एक एडजेक्टिव है, ये जनरली लगता है थिंग्स या पीपल के लिए या पर्सन के लिए। कोई एक ऐसा पर्सन जो काफी बुरे काम के लिए फेमस है ना, तो वो क्या, वो नोटोरियस है। या इनफेमी, इनफेम उसको इनफेमी नाउन हो जाएगा
इनफेमस हो जाएगा वो। तो ये आपके पास 17 था। चलिए अब आगे देखिए हमारे पास 18 में क्या है, इंट्रिपिड। इंट्रिपिड क्या होता है, इंट्रिपिड एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक पर्सन, या एक्चुअली यहाँ पे पर्सन ही कंसीडर करेंगे, एक पर्सन जो काफी ब्रेव है, डॉन्टलेस है और करेजियस है, जो इजीली किसी बात से, किसी डेंजर से या किसी बात से नहीं डरता। तो ऑब्वियसली हेजिटेंट क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो काफी हिचकिचाता है, मतलब वो शाय है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब वो मीक है, टिमिड है, मतलब एक सेंस में वो बोल्ड नहीं है। तो बोल्ड नहीं है वो हेजिटेंट होगा। एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा पर्सन जो इजीली किसी के साथ फ्रेंड्स बन जाए, मतलब वो काफी फ्रैंक है, कैंडिड है वो, मतलब वो इजीली पार्टी गोअर है, वो किसी के साथ भी आसानी से दोस्त बन जाता है, वो एक एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट का अपोजिट क्या होता है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो काफी रिजर्व्ड है, जो किसी के लिए ना, किसी से इजीली बात नहीं कर पाता, वो खुद में ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा रिजर्व्ड होगा। रैश क्या होता है, रैश वो एक्शंस होते हैं जो चीज़ ना हम जल्दबाजी में करते हैं। तो इसके लिए जैसे सपोज करो अनवांटेड भी हो सकता है, विदाउट थिंकिंग हम कोई काम कर रहे हैं, वो एक रैश एक्शन है। रन कर रहे हैं या भाग रहे हैं, वो भी एक सेंस में आ जाएगा, तो ये उससे रिलेट है। बट हमें चाहिए इंटरप्रेट जो कि होता है ब्रेव, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, फियरलेस। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी बहादुर है, वो इजीली किसी बात से डरता नहीं। तो फियरलेस ऑब्वियसली बोल्ड, डॉन्टलेस, करेजियस इनका सिनोनिम है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट पार्ट है सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, या ये रहा हमारे पास सेकेंड लास्ट, प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या होता है, अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बिलोंग करता है एक एडजेक्टिव को। प्रोडिगल का मीनिंग होता है ये नाउन है इसका, प्रोडिगी। एक प्रोडिगल पर्सन क्या होता है, अगर आपने मार्वल की मूवी देखी होगी, शायद आयरन मैन 3 है ना, उसमें टोनी स्टार्क एक डायलॉग बोलता है, जब उसका जो एक मार्क 3 होता है ना शायद, वो रिटर्न होता है उसके बाद। तो अगर आपने इंग्लिश में देखी होगी ना, तो वो एक लाइन बोलता है, द प्रोडिगल सन रिटर्न्स। जब वो लास्ट में होता है, उसके सभी सूट्स खराब हो जाते हैं, बस एक सूट होता है जो टूटी हुई हालत में उड़े के आता है ना लास्ट सेगमेंट में, जब उसके पास अब फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है, वहां पे वो ये लाइन बोलता है, द प्रोडिगल सन रिटर्न्स। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जो ना काफी वेस्टफुल है, मतलब उसके ऊपर ना हमने ज्यादा उसकी केयर इतनी ज्यादा कर दी, उस पर खर्चा इतना ज्यादा कर दिया कि उसका कोई यूज नहीं है, वो प्रैक्टिकली तो कोई यूजलेस है, पर हम उसके ऊपर इतना पैसा खर्च रहे हैं कि उससे कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे प्रोडिगल सन का मीनिंग ये था कि वो जो उसका सूट था ना, उसने उसको बनाया तो काफी पैसे देके था, पर वो उसके यूज में नहीं था ना, तो इसीलिए प्रोडिगल का मीनिंग ये होता है एक ऐसी चीज जिस पर हम खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, पर मे भी उसका कुछ यूज ना निकले। एक्सक्लूसिव जो खुद में ही एक है, जो पर्टिकुलर एक सेंस में, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सेंस में अनमोल कह लो एक्सक्लूसिव को। तो प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो काफी प्रॉफिटेबल है, जो आपको काफी प्रॉफिट देगा। केयर फ्री जो फ्रीली हर चीज करता है, उसको कोई फिक्र नहीं है। और लाविश, लविश का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिस पर आपने खर्चा और टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, वो आपको मिले ना मिले, वो उससे कुछ आपको प्रॉफिट मिले ना मिले, वो कोई श्योरिटी नहीं है। लविश, इसका एक और सिनोनिम भी हो सकता है एक्स्ट्रावेगेंट, थ्रिफ्टी। तो बहुत सारे केसेस निकल सकते हैं। तो आपके पास प्रोडिगल का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, लैविश। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड है आज के लिए वो है प्रेस्पिशियस। प्रेस्पिशियस क्या होता है बेटा, ये होता है एक एडजेक्टिव को बिलोंग करने वाला वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो काफी क्लियर है, ऑब्वियस है, जिसपे ना आपको ज्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है, वो आपको क्लियरली समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल है, और इतना क्लियरली कि आपको ना उसको ध्यान से नहीं देखना। इवन अगर आप जस्ट एक ग्लैंस भी दोगे ना उसके ऊपर, सिर्फ एक नजर से ही देखोगे, वो बात आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगी। तो इसका मीनिंग होगा क्लियर। अब यहाँ पर देखिए रेलेवेंट, रेलेवेंट तो रेलेवेंट है, जो चीज उसके अकॉर्डिंग है, किसी के अकॉर्डिंग जो चीज आ जाए वो रेलेवेंट चीज होती है। ब्रीफ,
ब्रीफ का मतलब किसी चीज को छोटा करना, शॉर्ट करना, कंसाइज करना। क्लियर, क्लियर तो क्लियर ही है, तो आपके पास क्या केस बनेगा इसका। अब देखिए यहां पर आपके पास दो वर्ड्स हैं, प्रिसाइज और क्लियर। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है। एक अब क्लियर, जो चीज काफी क्लियर है, क्लियर का मतलब ना एक सेंस में एम्प्टी भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए अगर मैं इन दोनों में चूज करने की बात करूँ ना, तो मैं जाऊंगा प्रिसाइज के साथ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला एक ऐसी चीज जो काफी क्लियर है, जिसमें आपको खाली एक ग्लैंस देना और सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। दैट मीन्स वो इतना नीटली लिखा है या वो वैसे ही काफी क्लियर है, इसीलिए उसका सिनोनिम क्या बनेगा, प्रिसाइज। और वैसे क्लियर का मतलब तो वाइट एम्प्टी भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मुझे प्रिसाइज और क्लियर में चूज करना है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट या एग्जैक्ट, जो चीज आप चाहते हो एग्जैक्टली वही। तो प्रेस्पिशियस का क्या बनेगा आपके पास, प्रिसाइज। रेलेवेंट होगा आपका अकॉर्डिंग विद समथिंग, और उसके बाद ब्रीफ और क्लियर। ब्रीफ तो शॉर्टन है, क्लियर तो वैसे ही क्लियर हो सकता है, वो एम्प्टी भी हो सकता है। इसीलिए क्लियर और प्रिसाइज में करेक्ट आंसर क्या बनेगा, प्रिसाइज। आई होप आपको ये बात क्लियर है, और आपके 1 to 20 सिनोनिम्स जो हमने आज किए, इनमें आपको कोई डाउट नहीं है। यहीं पर मैं आज आपकी वीडियो को एंड करने वाला हूँ। आई होप आपको इस सेशन में कुछ सीखने को मिला हो, आपको आइडिया लगा हो कि हम कैसे वर्ड्स को कर सकते हैं। सिंस ये वकाब है, तो इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करिए। रीडिंग आप जितनी खुद से करेंगे ना, उतना आपको वकाब की हेल्प मिलती रहेगी। बाकी मैं आपके सामने प्रेजेंट ही हूँ, मैं आपको डेली का वकाब भी करवाऊंगा। ये आने वाली सीरीज में हम डेली के 20 to 30 वर्ड्स किया करेंगे, और यहाँ पर भी हमने 30 से तो ज़्यादा ही कर लिए ना, 20 तो हमारे पास वर्ड्स ही थे, उनमें मैंने आपको बाकियों के मीनिंग्स भी बताए हैं, उनके सिनोनिम्स भी बताए हैं। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको मैं ज़्यादा नहीं कहता, 40 के अराउंड तो सिनोनिम्स आज में मिल गए होंगे। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, जिसके अंदर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, उसमें भी हम 20-25 वर्ड्स देखेंगे, और उनमें भी मैं आपको बाकी उनके ऑप्शंस के मीनिंग्स भी बताऊंगा। सो मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट सेशन में। सो थ्रू आउट दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी ऐसा लगा हो कि हाँ वर्दी था आपके टाइम का, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर ही देना, क्योंकि आप लास्ट तक आ ही गए हो। और मुझे कमेंट्स में भी बताना आपको किस वर्ड को, कितने वर्ड्स आपके ऐसे थे जिनके मीनिंग्स आपको ऑलरेडी पता थे, और कितने वर्ड्स ऐसे थे जिनके मीनिंग्स में आपको डाउट है, जो कि आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उनको क्लियर आउट करूँ। सो विद दिस आई एंड द वीडियो हियर। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, and I'll see you in the next part. Thank you.